Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन की जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमज़ोरी देखते हैं, धीरे धीरे वो कमज़ोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज़ देखें, हर एक की विशेषता देखें, तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं, वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज़्यादा हावी होते हैं? कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो मतलब थॉट्स हावी होते हैं। अगेन हावी मेरे पे कौन सी चीज़ होगी जो ऐसे सी चेंज, ट्राई एंड बी अवेयर। हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ज़्यादा उनका जो फीलिंग्स है, हाँ, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हम क्रिएट करते हैं। तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज़्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है? आपने जो पहले पूछा कि कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज़्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि 7 प्रकार के विचार है। 7 टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक, हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार। हाँ, जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते वो तो हैं, बॉडी में इतने टॉक्सिन्स की वैसे बात ये होती है। थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। ओके। जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी, मतलब जो ज़्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं। मतलब इफ वी रियली लुक एट इट, एनर्जी उनमें हाँ वो काफ़ी मात्रा जो है, कंटेंट ज़्यादा होता है, इमोशंस है। और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, वो भी टॉक्सिक केमिकल्स है। ओके, हाँ। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं। तो सब सचमुच टॉक्सिक केमिकल्स हैं। भी दूसरे हैं नेगेटिव थॉट्स। वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, यह जो सब है, किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स। वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है, अननेसेसरी है। हाँ, उस समय जरूरी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आता है कि खेलने जाना है। भी खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है, ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे हैं नेसेसरी थॉट्स, कि कई काम के विचार भी करने पड़ते हैं। आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। 5वें कहेंगे राइट थॉट्स। कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं, परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो। अच्छा, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं देखो, हाँ, मतलब जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया। हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते उन मिरर्स के द्वारा। 6ठे है पॉजिटिव थॉट्स, कि भाई वो सकारात्मक सोच। और 7वां है एलिवेटेड थॉट्स। ओके। वो पॉजिटिव से भी हायर है, क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये 7 प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे
और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे। पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी। काफ़ी पढ़ना है, लेकिन हमने कहा है कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं जानते, तो पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड थॉट्स तक 7 ये पूरी प्रकार के जर्नी है। विचार, हाँ। तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है? क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था। नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। सी, अभी इवन टिल डेट इट वाज जस्ट दैट आई वाज डूइंग इट अनअवेयर, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर कि आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स। क्रिएट तो पहले भी हम ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति को ठहरा रहे थे, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे कि आई हैव अ चॉइस कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं। डॉक्टर पटेल, ये 7 तरह के जो थॉट्स, हमने कहा कि हर थॉट की पावर होती है। पिछली बार भी मुझे याद है हमने बात की थी कि फैमिली ऑफ थॉट्स, एक तरह के थॉट्स, दूसरी तरफ एक तरह के थॉट्स। अब ये 7 तरह के थॉट्स उतने ही पावरफुल हैं? नहीं, ऐसे देखेंगे तो टॉक्सिक थॉट सबसे पावरफुल है नेगेटिव एस्पेक्ट में देखिए, और एलिवेटेड थॉट सबसे पावरफुल है पॉजिटिव इफेक्ट में। एलिवेटेड मतलब हर थॉट का एक एग्जांपल हम लेते जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं टॉक्सिक थॉट से। वो बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहाँ तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा, और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, डर लग जाता है। अच्छा, जो आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगे वो सब, और नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सचमुच पॉइजन्स है। जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूँ ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंजाइटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है? एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, आपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी, और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा कि ठीक से पढ़, नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला। इट्स रियल एग्जाम्पल। दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण। पर ये एक्शन, इट्स सच अ हार्मफुल एक्शन। हर थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज़ में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो इतनी पावरफुल थॉट गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर, हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि उसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे। वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको 1 बार समझाया, 2 बार 3 बार 4 बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था। बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर, मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट कर दी। वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि पॉइजन है, और वो पॉइजन ही फिर निकलना शुरू। एंड वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ हो, इट हैज बीन हैपनिंग बहुत पेंट अप। वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो, किसी और का गुस्सा, किसी और बात से आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान हैं, एंड यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑन इट। ये सिर्फ एक स्टिमुलस बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, बट आप वैसे ही बहुत परेशान हैं, और ये फिर आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, व्हाट वी थॉट कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है, एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था। दीज आर सिचुएशंस। अब हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस। बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी
बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है। दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं। एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजॉल्व करते जाएं। कब कौन सा इशू आपके नेक्स्ट इशू पर हावी हो जाए। यस, दैट इज़ वेयर बहुत बार आप देखो, अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी। अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके ना, बच्चे ही हैं, करते हैं। इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इशूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी। इट जस्ट कम्स आउट इन दिस। सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया, फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इशू को वहाँ नहीं रिजॉल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहाँ आया। बहुत सारी मदर्स आज कहती हैं हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है, फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर। वर्बल अब्यूज़ नहीं, फिजिकल अब्यूज़। वो हाथ उठा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों पर। क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाई, हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाई, उस पर निकाल दिया। दिस इज़ वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है। तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है। इट कुड बी जैसे फियर बताया, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन। यू नो, कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं, लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड। एंड मैं अंदर ही अंदर, आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव। तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं, मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फ़ोन सुनने के लिए, बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रही होंगी सारा दिन। एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं। तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रही है, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। और एक अगर एग्जाम्पल है ना, तो हेट्रेट का है। हेट्रेट से वहाँ तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक बाद में ही आता होगा, बाद में इट मस्ट बी, तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज। अगर हम इस चेन देखते हैं 7 तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी? चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है? पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट या नेगेटिव थॉट? पहले नेगेटिव थॉट। वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो परिस्थितियाँ एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना परिस्थिति स्टिमुलस है, तो वो परिस्थितियाँ ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है, एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है, और फिर सडनली मैं एक थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी। लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स। और फिर घर गई, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमीडिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ, इट्स समटाइम्स टॉक्सिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव क्रिएट करते करते मन की कितनी सारी ताकत खत्म हो जाती है, एंड देन अ लिटिल बिगर सिचुएशन एंड आई विल रिएक्ट इन अ बिगर वे। तो वो रिजेंटमेंट, हेट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, एंड देन नॉट नेसेसरी कि आपके प्रति है तो आपके साथ ही वो हमेशा होगी। आपके साथ मैंने नेगेटिव क्रिएट करते 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 अपने आप को इतना डिप्लीट कर दिया कि फिर इन्होंने अगर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया, I can just create those toxic thoughts. So it is a continuous checking on the quality of thoughts I create in every situation, with every person, in every interaction. That's why we said constant awareness हमें रखनी होगी, क्योंकि बीमारी धीरे 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 कब सडनली ज़्यादा हो गई पता नहीं चलेगा। और एक बात जब आपने पूछा तो तब मुझे याद आया कि बहुत सारे केसेस में जिनमें इस प्रकार के बहुत टॉक्सिक थॉट्स हैं, इसका रूट तो जो है वो चाइल्डहुड में होता है, कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ
और कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है, और वो ब्लॉक फिर सदा के लिए डिस्टर्ब करता है, जिसको थॉट डिसऑर्डर भी कहेंगे। इवन सिजोफ्रेनिया के जो केसेस है, कईयों में मैंने देखा है कि भी पता भी नहीं चलता है। घर में तो ये समझते हैं कि भी इसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में ये व्यक्ति चिढ़ रहा है, परंतु वास्तव में उसमें वो सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक इमोशंस क्रिएट कर रहा है। और वो रिजॉल्व करे तो टोटली रिजॉल्व हो जाएगा। कईयों के साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए, जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते, तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया। अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा, तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरैक्शन में कैसे होंगे। एवरी इंटरैक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशियस देन। ये तो एक वन बहुत रिलेशनशिप, नो इवन वन रिलेशनशिप, जैसे किसी ने मदर से, जैसे डॉटर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर और भी ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर, या जेंट से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है। अच्छा, ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफ़ी दिख जाते हैं। यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी हो रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक की बात आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही क्या नेगेटिव है? वो तो एक पहलू है कि भी दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि भी कुछ हुआ आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भी ठंडी में गए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव है। मतलब ये एंजाइटी, थोड़ी सी एंजाइटी भी कह सकते हैं। और आपको विचार आया भी एग्जाम में गए, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थॉट है। डाउट का एलिमेंट है भले, पर ये तो मतलब अब ये तो हमें रोज रहता है। नहीं तो यही करना है। तो हम जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग योर थॉट्स। बट डॉक्टर पटेल, दीज आर द थॉट्स व्हिच वी नेवर थॉट दैट दे आर लाइक they are normal thoughts, you know. These are the skills. कि जो मतलब अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो मैं पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ, मतलब एग्ज़ाम मुश्किल भी आ सकता है, पेपर मुश्किल आ गया तो फेल नहीं तो कम मार्क्स आ सकते हैं। See, these are the doubts which actually are so normal. अब इसीलिए तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं आजकल सारा दिन मतलब ये एक डाउट भी अगर नेगेटिव थॉट में आता है तो फिर तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स, तो इसीलिए नेगेटिव बहुत सारे हैं, और हमें सोचना चाहिए कि भी एक भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि हम थॉट्स को चूज करते हैं। जब हम चूज कर रहे हैं, कैसे नहीं आएगा? दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव लिव्ड विद इट ऑल आवर लाइफ। नो, इट इज वन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कि भी हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं। तो मुझे सही को चूज करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, तो इससे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में। चलो एक बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं और 5 बार पॉजिटिव करूं, तो एक जो नेगेटिव हुआ उसकी इफेक्ट कम हो जाए। अच्छा, तो नेगेटिव में एक रहा डाउट, और क्या क्या नेगेटिव में शामिल? आई थिंक समवेयर हम अवेयर नहीं है। दिस थिंग्स आर उसके पीछे का जो रीजन कहे। अगर नेगेटिव को हमें सोचना हो तो फेलियर के विचार, बीमारी के विचार ना, ये सब नेगेटिव है। लॉस के विचार, इवन इरिटेट होना थोड़ा थोड़ा, हाँ वो भी नहीं, यू नो, इरिटेट होना नहीं, इरिटेट होना, अगेन ट्रैफिक में खड़े हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कोई गलत तरह से चला रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, कोई मेरी तरह काम नहीं कर रहा, इरिटेट हो रहे हैं, डिसलाइक हो रहा है, कोई मेरा कहना नहीं मानता, इरिटेट हो रहे हैं। ये भी तो नेगेटिव थॉट्स है। ये मतलब क्यों क्रिएट करते हैं फिर? बिकॉज दीज आर द थॉट्स, आई थिंक हमें पता भी नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये थॉट्स जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन तो रहती ही है। इतना हमने कहा इरिटेशन रहती है, आपने कहा डाउट रहता है, एंजाइटी रहती है, तभी तो स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर हो गया ना। तभी हम कह रहे हैं हैप्पीनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों को हम नॉर्मल तो कहते रहे, सबको इग्नोर करते जाएं। मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम इरिटेट ना हो, हम अपना डिसएग्रीमेंट ना शो करें, हम मतलब फिर देन वही आ जाती है बात कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। डज इट मीन एक्सेप्ट? फर्स्ट तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्किल है ना, पॉजिटिव नो टू एक्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव सोचना भी ये स्किल है, और ये स्किल मुझे डेवलप करनी है। जैसे नहीं मसल्स को हम डेवलप करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, आप मसल्स को डेवलप करते हो, तो ऐसे ये स्किल को भी मुझे डेवलप करना है।
और पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि एक नेगेटिव थॉट की कितनी इफेक्ट होती है। वो वातावरण में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा, वी विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन। तो इसलिए इस स्किल को हमें डेवलप करना है। कोई थोड़ी भी ऐसा प्रैक्टिस थॉट करे आए तो मुश्किल उसको नहीं चेंज है। करे। एक बात देखते हैं, आपने कहा ये नेचुरल है, सपोज कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो डिस्टर्ब होने से फ़ायदा क्या होता है? थी डिस्टर्ब जब हम होना शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद उसको भी समझ में आने लगती है और वो कुछ कुछ तो करता है। बिना डिस्टर्ब हुए भी बता सकते हैं? तब उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। See, अब Disturbance- जैसे बच्चा है, हाँ। ठीक है, बच्चे के साथ बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बच्चे को दिखा कि मेरे को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं ये बच्चा फटाफट बात मानना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी तो बात मानी ना उसने। लेकिन बच्चा डर बात से माने। हाँ, बच्चा बात तो मानता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव एनर्जी भी दी उस प्रोसेस में। सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल विद नेगेटिव एनर्जी। और फिर ये हम कभी कभी नहीं करते, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, पेशेंस तो मेरी वैसे ही कम हुई हुई है। तो अब मुझे पता है कि आपसे जब मैं प्यार से काम कुछ भी बोलूँ तो आप नहीं करते, लेकिन मैंने ये देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे करके बात करो, ये तो जल्दी काम करते हैं। टाइम नहीं है, काम जल्दी कराना है, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज़ किया? शोर मचाओ हो गया, शोर मचाओ हो गया। फिर सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किया, ऑफिस में भी करना शुरू कर दिया। फिर सिर्फ ऑफिस में भी नहीं किया, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के साथ करना शुरू कर दिया कि जब कोई मेरे अनुसार नहीं करता, शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा। काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया। मेरी हालत क्या होती जा रही है? दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है। और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो, उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है। सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज़ कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज़ कर रहा है। सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज़ कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज़ कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज़ कर रही है, क्योंकि एवरीवन इज़ इन द सेम बोट, एवरीवन इज़ यूजिंग द सेम टेक्निक। कैन वी जस्ट लुक एट अ लिटिल चाइल्ड जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है। और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये 4-5 लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीट कर रहे हैं। हम ना एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप 5 लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, बड़ा, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है। व्हाट इज़ द एनर्जी कमिंग? कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड? एंड देन वी आर सेइंग, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है। स्टॉप। क्यों हो गई ऐसी? वाई? क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली? वो पर्सनालिटी कैसे बड़ी हो रही है। अब जब वो पर्सनालिटी वरीड ही रहेगा कि वरीड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको 5 लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी? 5 के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, 5 में पेशेंस नहीं थी। बच्चे में पेशेंस आ जाएगी, कहाँ से आएगी? दिया, आपने वो खाना खिलाया उसको, आपने वो खाना खिलाया नहीं, और कहते ताकत क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है। वही ताकत डेवलप होगी जो चारों तरफ से आ रही है। अब मैं प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकती, मैं टीचर को नहीं चेंज कर सकती, मैं कम से कम अपने आप को करूँ। सिर्फ ये नहीं सोचे काम करवाना जल्दी कैसे हो जाए, मोर इम्पोर्टेंट इज़ जो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट मेरी स्थिति कैसी हो। लेट्स नॉट बी ओनली वर्क ओरिएंटेड, लेट्स बी फीलिंग ओरिएंटेड, देन वील टेक केयर ऑफ ईच अदर। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये ना सटल बात है बहुत। अगर सुपरफिशियल भी देखो ना, शी इज 100% राइट है। डीप बात को आप समझ लो, अगर कोई इतनी डीप बात न भी समझे तो भी ये समझना चाहिए कि फियर वो टेम्पररी मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको। धीरे धीरे तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी। समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे, नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिलाओ, उनको आनंद आएगा अंदर में, दे विल लर्न दिस। नहीं, एक बार 2 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी। एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए। कहते माँ को गुस्सा आएगा ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है।
माँ को गुस्सा आता है तो बोले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ। नो, लेट अस मेक सम मिस्चीफ। तो ऐसे अल्टीमेटली चिल्ड्रन लर्न दिस। एंड जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है। जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं, तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी, बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम कि जो मैंने दिया वो Even maybe why I should care for them? They actually, there are children who come and say, उन्होंने मुझे क्या दिया, and they are not in terms of physical, लेकिन इनसे मुझे क्या मिला, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है. You know, we tell them आपके parents रो रहे हैं, आपके parents इतने upset हैं. It's very sad, but they get a sadistic pleasure out of it. कि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था, आज मैं करूँगा ऐसे काम जिससे इनको दुख मिलेगा. कितना मैं भी कितना रोया था, कितना डरता था. Oh my God! I'm so like. But it really happens. We are meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that, you know, the cycle is getting more and more vicious. More and more, both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility. You know, many disturbed children are like this only. And अभी I अभी think ना सारे स्कूल का एक केस मेरे पास है. वहाँ टीचर्स ने कहा, टीचर सेड कि भाई ये पेरेंट्स का फॉल्ट है पूरा. पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने. आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच. कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये तो बिल्कुल नेचुरल हैं. आज चेक करने की ज़रूरत है. हमने 7 तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है, लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया था. लेट्स ट्राई टू रियलाइज़, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं. कितने कितने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी. फिर हमें रिश्तों में कहाँ से प्यार मिलेगा. लेकिन जहाँ हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है. कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीख कर ना सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om.